सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी आज हम जिस पाठ का अध्ययन करेंगे उस पाठ का नाम है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसके पूर्व के जो दो भाग है जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं कवितावली का, तो आप अगर उनसे वंचित है तो उनका निश्चित रूप से अध्ययन करिए। वैसे आपकी सुविधा के लिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आता है अगला इस पाठ का तीसरा भाग। तो तीसरे भाग में जो बात बताई गई है उसके पूर्व कुछ एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लक्ष्मण को मेघनाथ का बाण लगा था तो बाण लगने के बाद में लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, और मूर्छित होने के बाद में जो वैद्य थे उन्होंने बताया था कि अगर प्रातःकाल तक संजीवनी बूटी आ जाती है तो संजीवनी से इनके प्राण की रक्षा हो सकती है। तो इस बात को ध्यान में रख करके सब में तय किया गया और हनुमान जी को संजीवनी लेने भेजा है। और हनुमान जी जब संजीवनी ले गए तो आपको पता है कि वो संजीवनी के बारे में, उस संजीवनी बूटी के बारे में ज़्यादा कुछ समझे नहीं, और वह वहाँ पर जाकर के बाद में भ्रमित हो गए। भ्रमित होने के पश्चात उन्होंने सोचा कि समय बहुत कम है, और समय के अभाव को देखते हुए उन्होंने पूरा पहाड़ उठा करके ही वो वहाँ पर श्री राम की सेवा में चल दिए। अब रास्ते में जब भरत ने देखा कि एक विशालकाय वानर पहाड़ लेकर के, पूरा पर्वत का पर्वत लेकर के और उधर की दिशा में जा रहा है, तो कहीं न कहीं उनको शंका हुई कि ये वानर निश्चित रूप से भगवान श्री राम को कोई न कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये वहां पहुंचे उसके पहले ही मैं इसको यहीं धराशायी कर देता हूं, ये सोचकर उन्होंने बाण चलाया। लेकिन जब प्रभु श्री हनुमान जी नीचे गिरे तो नीचे गिरने के पश्चात उनके मुख से जब श्री राम का नाम सुना तो भरत जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, उनको बहुत पश्चाताप हुआ। और जब श्री हनुमान जी ने सारी बातें उनको बताई, सारा वृत्तांत बताया, तो भरत जी काफ़ी दुखी हुए और उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अब मैं जो है आपको इस प्रकार का एक बाण है उस पर बैठ करके आप चले जाइए, तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे और लक्ष्मण जी के प्राण बच जाएंगे। लेकिन उसके बाद में हनुमान जी क्या कहते हैं उस प्रसंग को यहाँ पर जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पर हनुमान जी ने कहा, एक तो ये दोहा है, दोहा छंद, जब विशेष में लिखेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा हमको, ये दोहा छंद है। तो क्या कहते हैं, तव प्रताप कि हे भरत जी, आपके प्रताप को, आपके यश को उर राखी हृदय में रख करके प्रभु जय ही नाथ तुरंता, हे प्रभु मैं तुरंत ही वहाँ पर पहुँच जाऊँगा, आपकी कृपा से, आपके प्रताप से मैं वहाँ पर अपने आप ही पहुँच जाऊँगा तुरंत। अस कही ऐसा कह करके आयुष पाई आज्ञा लेकर के, आयुष पाई का मतलब आज्ञा प्राप्त करके, पदबंदी और चरणों की वंदना करके चले वो हनुमान जी वहाँ से रवाना होते हैं। अब रवाना होते होते मन में क्या सोचते हुए जा रहे हैं उसका वर्णन है। भरत भाव बलशील गुण, कि भरत जो है अपनी भुजाओं से, बल से और शालीनता, गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, इन सबको देखा। उन्होंने जब भरत से वार्ता की तो भरत से वार्ता करने के बाद में उनको भरत के बाहुबल का और उनकी शालीनता का इत्यादि गुण और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति उनका प्रेम, इन सबको जान करके मन महु जात सराहत, मन ही मन प्रभु हनुमान जी मन ही मन उनकी सराहना करते जा रहे थे। पुनि पुनि पवन कुमार, पवन कुमार का मतलब हनुमान जी बार बार उन बातों को याद करके कि भरत कितने शालीन है, कितनी भुजाओं में उनमें बल है और प्रभु श्री राम के चरणों के प्रति कितना अपार लगाव है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और उनकी सराहना करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कौन? हनुमान जी। अब आती है चौपाई। चौपाई का मतलब है, चौपाई एक छंद है, यह भी हमको विशेष में लिखना पड़ेगा। और वहाँ पर अब जो दृश्य आ रहा है कि लक्ष्मण मूर्छित हो रहे हैं और प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं। अब आपको पता है कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु के अवतार है, लेकिन यहाँ पर इस अवतार में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात पूरी मर्यादाओं का ध्यान रखा है और मानवोचित सारी क्रिया उन्होंने की है। तो लक्ष्मण वहाँ पर मूर्छित है और प्रभु श्री राम का किस प्रकार का कथन चल रहा है वो देखिए। वहाँ राम, वहाँ पर राम, लक्ष्मण निहारी, लक्ष्मण को देखते हैं। उधर की तरफ, एक तरफ तो हनुमान जी आए रहे हैं संजीवनी लेकर के, और दूसरी तरफ
राम क्या कर रहे हैं, लक्ष्मण को निहारी का मतलब देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य के अनुसार, एक साधारण मनुष्य के अनुसार अपने वचन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अर्ध रात ही गई कपि नहीं आयो, कि आधी रात बीत चुकी है। अर्ध रात ही गई, आधी रात गई। कपि हनुमान जी, नहीं आयो कि आधी रात बीत जाने के बाद भी हनुमान जी अभी तक नहीं आए, क्योंकि प्रातःकाल तक पहुंचना था उनको। अब चिंतित श्री राम जी हो रहे हैं कि प्रातःकाल तक कहीं देरी न हो जाए, इस कारण से उनके मन में कई शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। राम उठाए अनुज उर लायो, और राम ने उठा करके अपने अनुज को कौन है यहाँ पर, लक्ष्मण, उर लायो अपने हृदय से लगा लिया। उर लायो का मतलब हृदय से लगा लिया, और क्या कहने लगे, सकऊ न दुखित देखी मोहित काऊं, कि हे भ्राता लक्ष्मण, तुम मुझे आज तक जीवन में कभी मुझे दुखी नहीं देख सके, और जब भी मैं दुखी हुआ हूँ उसका निराकरण तुमने निश्चित रूप से किया है। और आज जो है ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि मैं इतना दुखी हो रहा हूँ। किस बात से दुखी हो रहा हूँ, कि आपके वियोग से, आपके मूर्छित होने के कारण मैं काफ़ी दुखी हो रहा हूँ। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु तुम्हारा तो हमेशा ही मेरे प्रति मृदुल स्वभाव रहा है। मृदुल स्वभाव अर्थात कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी तजेऊ मातु पितु माता, और तुमने मेरे हित को जान करके ही अपने माता पिता का त्याग किया है। क्योंकि आपको पता है कि जब वनवास के लिए कैकेयी ने वरदान मांगे थे, तो वनवास केवल श्री राम के लिए कहा था, लक्ष्मण के लिए वनवास की कुछ भी इच्छा जाहिर नहीं की थी। फिर भी लक्ष्मण प्रभु श्री राम की सेवा के लिए राम के साथ चल दिए। तो किसके हित गए वो, प्रभु श्री राम के। तो किसके, प्रभु श्री राम के कारण उन्होंने, प्रभु श्री राम की सेवा के कारण उन्होंने अपने माता पिता का भी त्याग किया। सहयऊ विपिन, विपिन का मतलब जंगल, हिम ठंडी बर्फ, आतप धूप इत्यादि बातों को उन्होंने सहन किया, कि तुमने मेरे हित को जान करके ये सर्दी गर्मी बरसात सारे मौसमों को सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब वो प्रेम कहाँ गया। विलाप कर रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं प्रभु श्री राम, कि हे भाई, अनुराग का मतलब प्रेम, कहाँ अब भाई, हे भाई वो प्रेम अब कहाँ गया। उठाऊ न सुनी मम वचन बिकलाई, हे लक्ष्मण मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुन करके आप उठ जाइए और मुझे जवाब दीजिए कि कहाँ वो प्रेम है जो मुझे दुखी नहीं देख सकता था, वो आज मेरी दुख को देख करके और मूर्छित अवस्था में बोल नहीं रहे और कुछ कह नहीं रहे, तो वो कहाँ है। मेरे व्याकुलता भरे वचनों को सुन करके आप उठ जाइए। जो जन त्यों बन बंधु बिछो, अगर मैं ऐसा जानता कि इस वन में मैं अपने बंधु के साथ बिछुड़ जाऊंगा, अर्थात अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, अगर मुझे पहले पता होता है बात का कि मैं अपने भाई से बिछुड़ जाऊंगा, तो क्या करता, पितु वचन मानते हो नहीं हो, तो मैं पिता के वचन को मानता ही नहीं। अगर मुझे पता होता पहले से कि प्रभु ये लक्ष्मण जंगल में जाने के बाद में, वन में जाने के बाद में लक्ष्मण से वियोग होगा, तो ऐसा अगर मुझे ध्यान में होता तो मैं वनवास को स्वीकार ही नहीं करता। शुद्ध बितु, शुद्ध बित, शुद्ध का मतलब पुत्र, बित का मतलब धन, नारी का मतलब पत्नी, भवन मकान परिवार, ये सब क्या है, शुद्ध धन पत्नी भवन परिवार हो जाए जग 12 अगर ये जग में संसार में अगर कहीं पर खो भी जाते हैं या मिट भी जाते हैं, तो इनको संसार में पुनः प्राप्त किया जा सकता है। किन किन को, पुत्र को, पत्नी को, धन को, भवन को और परिवार को। अगर ये एक बार खो जाए तो भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अस विचार जिये जागो ताता, हे ताता, हे तात अर्थात छोटे भाई के लिए आया कि हे तात, ऐसा विचार करके आप जाग जाइए, उठ जाइए। मिलऊ न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि इस संसार में कभी भी सहोदर सगे भाई कभी नहीं मिलते हैं। ये सब बातें मिल जाएगी, बिछड़ भी जाते हैं तो मिल जाएगी, लेकिन सगा भाई कभी नहीं मिलेगा। अब उनकी स्थिति कैसी हो रही है उसका बयान प्रभु श्री राम करते हैं। कैसे कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी अत्यधिक दीन हो जाता है, अर्थात अगर किसी पक्षी के पंख नहीं है तो उसका जीवन बेकार हो जाता है। तो पंख के बिना पक्षी
और मणि बिनु फनी, और मणि अर्थात जहर के बिना सर्प। तो सर्प में अगर जहर नहीं है तो वो सर्प का जीवन बर्बाद हो जाता है, किसी महत्व का नहीं रहता है। और करिबर हीना, और करिबर कर हीना, कर और शब्द बीच में, कर हीना। और हाथी अगर उसके सूंड नहीं है तो उस हाथी का जीवन भी नरक तुल्य ही हो जाता है। इसी प्रकार असमम जीवन बंधु बिनु, इसी प्रकार हे बंधु तुम्हारे बिना मेरा जीवन हो रहा है। जो जड़ देव जी आए मोई, अगर भाग्य ने मुझे जीवित रखा तो मेरा जीवन भी ठीक इसी प्रकार का होगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण के सामने उसकी मूर्छित अवस्था को देखकर अत्यधिक व्याकुल हो गए और उन्होंने बता दिया, कह दिया कि हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना मेरी स्थिति कैसी होगी। कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं कि लक्ष्मण के बिना राम की स्थिति कैसी होगी। तो जिस प्रकार पक्षी बिना पंख का पक्षी, बिना जहर का सांप और बिना सूंड का हाथी, उसी प्रकार की प्रभु की स्थिति होगी, क्योंकि इनके बिना इनका जीवन भी कोई जीवन नहीं रहे। देखिए कि किस प्रकार प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण की मूर्छा पर विलाप कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जेहूं अवध कवन मुँह लाई, कि हे भैया आप मुझे बताइए, उठ कर के बताइए कि मैं ऐसी स्थिति में आपको खो कर के और मैं किस मुंह से, कवन का मतलब किस, अवध का मतलब अयोध्या, किस मुंह से अयोध्या जाऊंगा, अर्थात क्या मुंह लेकर अयोध्या जाऊंगा। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, लोग क्या कहेंगे कि उसने नारी के लिए अर्थात पत्नी के लिए अपने भाई को ही खो दिया। इस प्रकार की बातें लोग कहेंगे, तो मैं उनका सामना किस प्रकार करूंगा। बरु अपजस सहता हूँ जग माही, बरु अत्यधिक अपयस इस संसार में मैं सहन कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नारी हानि विशेष क्षति नहीं, क्योंकि नारी की हानि, अगर कोई ये कहे कि पत्नी को छोड़ आया और दोनों भाई आ गए और अपनी पत्नी को छोड़ आए, तो इस पे भी अपयस है, लेकिन उस अपयस को तो मैं सहन कर लूंगा, क्योंकि नारी की हानि, पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। क्षति का मतलब हानि, क्षति, इसका तद्भव तत्सम होता है क्षति, तो ये कोई विशेष हानि नहीं है। अब लोग शोक सुत तोरा, हे भ्राता अब इस लोक में तुम्हारे दुख से, सुत तोरा तुम्हारे दुख के कारण, सहे निठुर कठोर उर्मोरा, मेरा निर्दय हृदय किस प्रकार सहन कर रहा है। तुम्हारे इस पीड़ा को देखकर मेरा निर्दय हृदय किस प्रकार सहन कर रहा है, क्योंकि मैं फिर भी जीवित हूँ, तुम्हारे वियोग में भी जीवित हूँ। इस प्रकार की बातें सोचते हैं। कहते हैं निज जननी के एक कुमारा, हे भ्राता तुम अपनी माता के एकमात्र कुमार हो, अर्थात एकमात्र इकलौते बेटे हो। तात तास तुम प्राण आधारा, हे तात, तात किसके लिए आया यहाँ पर, लक्ष्मण के लिए। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी हमको याद होना चाहिए कि हे तात, तासु तुम, तासु मतलब उसके, तुम प्राण आधारा, प्राणों के आधार हो, अर्थात तुम्हारी माता तुम्हारे कारण ही आज संसार में जीवित है। सौंपे सी मोहे तुम्हें गई पानी, और उन्होंने जो है तुमको मुझे सौंपा है। गई का मतलब ग्रहण कराया, पानी का मतलब हाथों में, अर्थात तुमको उन्होंने मुझे हाथों में सौंपा था। वो क्या सोच के सौंपा था कि सब विधि सुखद परम हित जानी, कि समस्त प्रकार से, सब विधि समस्त प्रकार से सुख मान करके, परम हितैषी जान करके तुम्हारी माता ने जो है मुझे तुम्हें सौंपा था। उत्तर का देव तो ही जाई, अब ये बताइए उत्तर का, उत्तर क्या दूंगा, देव दूंगा तो ही उन्हें, तेई का मतलब उन्हें, जाई जाकर के क्या उत्तर दूंगा। वो पूछे कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं क्या उत्तर दूंगा उनको। हे भ्राता इन सब बातों को विचार करके आप उठ जाइए। उठी किन मोई सिखावई भाई, हे भाई उठ करके मुझे क्यों नहीं सिखा रहे कि मैं इनका उत्तर क्या दूंगा। आप उठिए और मुझे बताइए कि इनका उत्तर मैं क्या दूंगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, इस प्रकार बहुत प्रकार से सोच करके और प्रभु श्री राम क्या कर रहे हैं, स्रवत जल सलील राजीव दल लोचन, राजीव दल किस लिए आया, श्री राम के लिए, कि इस प्रकार बहुत सोच विचार करने के पश्चात भगवान श्री राम की आंखों से सलील जल स्रवत बहने लगा, कि भगवान श्री राम की आंखों से आंसू आने लगे।
उमा एक अखंड रघुराई। उमा भगवान शिव की पत्नी अर्थात पार्वती, वो क्या कहती है कि देखिए प्रभु ये अखंड रघुराई कि प्रभु श्री राम नर गति भगत कृपाल दिखाई, कि अपने इन भक्तों पर कृपा करते हुए संसार को नर की गति बता रहे हैं, अर्थात मानव लीला बता रहे हैं। इस प्रकार की उमा शिव जी से कहती है। अब इधर एक सोरठा और आता है। सोरठे में क्या होता है? प्रभु विलाप सुनि कान विकल, कि प्रभु का विलाप देख करके, क्योंकि उस सेना की तरफ से सबको उम्मीद थी कि प्रभु श्री राम है तब तक कोई हमको परास्त नहीं कर सकता, रावण को हम सहजता से परास्त कर देंगे। तो प्रभु के इस प्रकार के प्रलाप को सुन करके कान विकल, सब व्याकुल हो गए जंगल में। कौन कौन? वानर और भालू, ये सब दुखी हो गए। आए गए हनुमंत जिमी, और उसी बीच हनुमान जी वहाँ पर आ गए। जिमी का मतलब जैसे, करुणा मह वीर रस। अब हनुमान जी का आना कैसे लग रहा था? जैसे करुणा रस में एकदम वीर रस का समावेश हो गया हो। जिमी का मतलब यहाँ प्रयोग किया गया, अर्थात उदाहरण अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया। कभी पूछे कि कौन सा अलंकार है, तो उदाहरण अलंकार, जहाँ एक बात को प्रकट करने के लिए उसी से संबंधित कोई दूसरी बात उदाहरण के रूप में दी जाए। वैसे अलंकारों का अध्ययन मैंने करा दिया है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप संपूर्ण अपने पाठ्यक्रम के जो अलंकार है उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये प्रभु श्री राम की लक्ष्मण की अवस्था को देखकर उनकी विलाप, उनकी पीड़ा इस पद्यांश में हमने पढ़े। अब देखिए इनकी व्याख्या करने को मिले तो हम व्याख्या किस प्रकार करेंगे, तो उसको हम देखते हैं। व्याख्या करने से पूर्व हमको उस पद्यांश का पहले प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग लिख दिया। ये बातें मैंने कई बार पहले भी बता चुका हूँ कि प्रसंग जिस पंक्ति में लिखते हैं उस पंक्ति को हमको छोड़ना है और नीचे की पंक्ति से चालू करना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक का नाम लिखेंगे आरोह के अंतर्गत तुलसीदास। अब अगली पंक्ति आ जाएगी तुलसीदास, और ये जो हम लिख रहे हैं विशेष, तो इनको एक एक इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देंगे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, ये इनकी महाकाव्य के अंतर्गत, रामचरितमानस के अंतर्गत लक्ष्मण मूर्छा एवं राम विलाप शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने लक्ष्मण के मूर्छित होने पर प्रभु श्री राम की पीड़ा को प्रकट किया है। ठीक है, ये तो हम लिखेंगे प्रसंग, इसमें संदर्भ और प्रसंग सब आ गए। अब लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या जिस प्रकार अभी बताई उस प्रकार हम व्याख्या लिख देंगे। व्याख्या के बाद बिंदु आता है विशेष का। विशेष में एक तो भाषा कौन सी है इसकी, तो अवधि भाषा का प्रयोग। अवधि में बड़े ई की मात्रा लगेगी, भाषा का प्रयोग। अब इसके अलावा जो अलंकार आपने देखे, जैसे अनुप्रास भी इसमें आया है, अनुप्रास और अनुप्रास के साथ साथ उदाहरण इत्यादि अलंकारों का
प्रयोग। इस प्रकार पॉइंट डाल करके हमको लिख देना। तीसरे नंबर पे हमने देखा कि यहाँ पर तत्सम शब्दावली, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग देखने को हमको मिला है। जैसे हमने क्षति देखा तो क्षति को पद्यांश में लिख रखा था क्षति, तो ये हो गया तद्भव, ये हो गया तत्सम शब्दावली का प्रयोग। ठीक है। और प्रभु श्री राम का लक्ष्मण को देखकर जो पीड़ा होती है, जो व्याकुलता आई है, उसका बहुत सुंदर चित्रण कवि ने किया है। ये पंक्ति भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये जो तीसरा भाग है ये हमारा पूर्ण होता है। और आगे कि किस प्रकार करुणा रस में बात आती है कि करुणा रस वीर रस में बदल गया। अब हनुमान जी आने के बाद में किस प्रकार वो जड़ी बूटियों से क्या लक्ष्मण का इलाज संभव हो पाएगा या क्या लक्ष्मण पुनः जीवित हो पाएंगे, इन सब बातों को जानने के लिए देखते रहिए आगे का भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।